अध्याय में बताए हम जिनके लिए सारा संपत्ति इकट्ठा करते हैं, कष्ट करते हैं, वैसे गुरुजन लोगों को मारना है मुझे। तत्किन घोरे कर्मणि, घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो बता रहे हैं, बोले केशव, हे केशव। केशव जो है, एक तो केशी नाम राक्षस को मारे थे, है ना, उद्धार किए थे, इसलिए केशव नाम है। और एक नाम है क माने ब्रह्मा जी हैं, ईश माने शिव जी हैं, अव माने रक्षा करने वाले विष्णु जी हैं। हे केशव है, तो हे केशव मुझे ऐसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो बताए, बोले ठीक है। और मित्र हैं, बोले ठीक है आप तो बता रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। बिना जाने में जब व्यक्ति जान जाता है तो आराम से काम कर लेता है। तो बताए जावे श्रेणेव वाक्येन, जावे श्रेणेव वाक्येन, श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य, तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। जावे श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो बता रहे हैं ज्ञानी श्रेण इव माने जैसा। कोई आपको कहे कि आप ना सुंदर जैसा लगते हैं, मतलब क्या है? गाली है ना, बुद्धिमान जैसा लगते हैं। बोलते हैं ये जो हार है सोना जैसा लगता है, मतलब क्या है? नकली चीज है ये हार, सोने का जैसे लगता है। तो बोलते हैं आक्षेप, भगवान को आक्षेप नहीं कर रहे हैं, बोले आप झूठ बोल रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे नहीं बोले। यामी श्रेण इव वाक्य, मतलब ऐसे जैसे मिलावटी वाक्य जैसे बोले, मिलावटी जैसे वाक्य, इसमें कुछ अच्छा भी दिख रहा है, बुरा भी दिख रहा है। जो धोखाधड़ी करता है ना, दोनों मिला करके होता है। सत्य मिथ्या जो मिला हुआ जैसे वाणी से मेरा बुद्धि मोहयसी इव, आप मेरे बुद्धि को मोहित जैसे कर रहे हो। मोहित मतलब भ्रमित जैसे कर रहे हो, मतलब भ्रमित कर रहे हो नहीं बोले। गुरु जी हैं, अपने को गुरु मान लिए, शिष्यस्ते हम शादी माम काम प्रपन्न, पूर्ण समर्पण है। भगवान जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, लेकिन आपका वाणी जो है हमको मिला जुला जैसे लग रहा है, और मेरा मन को मोहित जैसे कर रहे हैं आप। जैसे मतलब मोहित कर रहे हैं नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कहने का तात्पर्य है। बोले आप ऐसे कीजिए, तद एकम वद निश्चित, आप ये भी अच्छा है, वो अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, इसलिए कर्म करो। ऐसे मैंने मिला जुला भ्रमित करता हुआ जैसे वाणी जैसे मुझे मोहित जैसे कर रहे हैं, लेकिन आप साफ बताइए मुझे क्या करना है। सीधी बात, हम अपना दिमाग लगाना नहीं चाहते। डॉक्टर के पास जाएंगे, ये चीज अच्छा है, वो चीज अच्छा है, आप जो बोलो लिख करके दे दीजिए। एक चीज मुझे बताइए, मुझे ज्ञान में जाना है, ज्ञान योग में जाना है या कर्म योग में जाना है, सीधा बताइए। तद एकम वद निश्चित्य, आप ही निश्चय कर लीजिए, आप मेरे से ज्यादा जानकार हैं, आप फैसला करके बता लीजिए। ये न श्रेयो हमाप्नुयाम, जिसके द्वारा मैं श्रेय जो है, श्रेय किसको कहते हैं? मोक्ष को कहते हैं। जो 4 पुरुषार्थ है हमारा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जैसे कोई व्यक्ति अर्थ के पीछे जाता है, जीवन भर पैसा कमाता है, जैसे बड़े हुए, अरबपति हुए, विदेश में हुए, जिंदगी भर पैसा कमाए, सारे पैसा क्या किए, यहीं छोड़ के गए, दुखी रहे। अब अर्थ के पीछे गए, संसार का भोग नहीं कर पाया, सुख नहीं पाया, और धर्म भी नहीं किया उन्होंने, कुछ दान भी नहीं किया, स्वर्ग के लिए भी कुछ नहीं किया।
और मोक्ष भी छूट गया। अर्थ के पीछे गया तो बाकी 3 छूट गया। अच्छा, कामना के पीछे कुछ लोग बहुत भोग करते हैं, देश विदेश घूमते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। पैसा जब भोग में लगता है तो अर्थ भी खर्चा होता है, धर्म भी हाथ से चला जाता है, धर्म करने के मौका नहीं है, भोग में ही समय जाता है, और मोक्ष भी चला गया। 3 छूट गया सिर्फ उसको कामना के पीछे जाने से। अच्छा, कोई व्यक्ति धर्म के पीछे जाता है, बोलता है हमें इस संसार का धन संपत्ति नहीं चाहिए, इस संसार का सुख नहीं चाहिए, लेकिन हमको स्वर्ग का सुख चाहिए, इसीलिए धर्म किया उन्होंने, धर्म के पीछे गया और यज्ञ आदि किया, उपवास आदि रहा, जो कुछ भी यज्ञ अनुष्ठान दान तपस्या सब कुछ किया, और इस लोक में अर्थ भी खर्चा हुआ, कामना भी छोड़ा और मोक्ष भी छूट गया उसका। स्वर्ग गया, फिर स्वर्ग खत्म हो गया, फिर यहाँ जाता है। लेकिन जो मोक्ष तत्व है, मोक्ष भगवान आगे बताते हैं 2 अध्याय में, ज्ञावान अर्थ उदपाने सर्वदा संप्लुतोदके। जैसे कोई व्यक्ति कुआं से, यहाँ से राजस्थान आदि में देखे पहले 5-5 किलोमीटर जाते थे पानी लाने के लिए, पानी के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता। मान लीजिए कभी बारिश हो गया, चारों तरफ पानी है, तो माता जी कहाँ जाएगी? थोड़ी दूर में, अपने घर के दरवाजे में पानी है, सर्वतो संप्लुतो दके, चारों तरफ पानी जब भर गया है, तो उस समय उस कुआं की क्या जरूरत है? कुआं भी उस पानी के अंदर आ गया, डूबा हुआ है, तो पानी लेने थोड़ी जाएगा। तो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञान, ठीक वैसे उतना ही जरूरत सारा वेद का है, कर्मकांड का, जो तत्वज्ञानी महापुरुष का है। तो तत्वज्ञानी महापुरुष जो अनंत आनंद रूप होता है, अखंडानंद रूप होता है, तो वो महापुरुष सारे आनंद जिनमें समाया हुआ है। तो ये धर्म अर्थ काम का जो है ये उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए बताया जो श्रेय है, जिसके द्वारा मुझे श्रेय प्राप्ति होगी, उसी चीज को बताइए, उसी चीज को ही बताइए जिसके द्वारा श्रेय प्राप्त होगा। अर्जुन को भी पता है श्रेय क्या है। वहां जैसे नचिकेता बताती है ना, जो भूत भविष्य नहीं है, है ना, वो मुझे वही चीज को बताइए। अर्जुन बता दिए मुझे मेरे लिए श्रेय क्या है, जिसको प्राप्त करने से उसको पाना बाकी नहीं रहेगा, और वही एक चीज मुझे बताइए। ये न श्रेयम अहम आप्नुयाम, जिनके द्वारा मैं श्रेय मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। बोले हम सौदा करना है तो छोटा मोटा सौदा नहीं करेंगे, पूरी। एक बार ऐसे हुआ, राजा ने पूरी लाइन लगा दी, घोषणा कर दी जिसको जो चाहिए मिलेगा। हमारा है ना, उसका लड़का हुआ, तो जो जिसको जो चाहिए मिलेगा, और रख दिया सारा लाइन पर। कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है, कहीं सोना चांदी है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, सारा लाइन पर बैठे हैं। पूरा सवेरे से लाइन लग गई, लोग जिसको जो चाहिए लेते गए। आखिरी में गुड़िया आई। अब आखिरी में लोग बुला रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो करके। बोला नहीं, हमको नहीं चाहिए। आखिरी में जाकर राजा के पास पहुंची। राजा वो बोला भाई तुझे कोई चीज पसंद नहीं आई? बोले लेना नहीं है क्या? बोले लेना तो है, लेकिन एक चीज लेना है। बोले हमको एक बेटा लेना है। ठीक है, रुपया हो गई, बेटा कहाँ से मिलेगा? बोले तू मेरा बेटा बन जा। तो यही बुद्धिमानी है। ठीक है, अर्जुन बोलते हैं हमको भगवान ही चाहिए, जिसको मिलने से सब कुछ मिल जाता है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, तो ज्ञानी महापुरुष मोक्ष के द्वारा सारा प्राप्त हो जाता है। वही भगवान बता रहे हैं, बोले आप चिंता मत करो अर्जुन, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धा है। अर्जुन बताए आप मेरा मन को भ्रमित जैसे कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं नहीं बोले, भ्रमित जैसे कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है मेरे समझ में कुछ कमी है, आप मुझे साफ करके बताइए। भगवान बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा
निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। बोले भगवान बताए, बोले दो ही निष्ठा। निष्ठा मतलब अनुष्ठान करने का जो साधन है, दो ही है संसार में, दो ही है मोक्ष प्राप्ति के लिए, दो ही है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न क्या है, मुझे स्वर्ग जाना है, धन चाहिए, ये नहीं, ये सब नहीं पूछा उन्होंने, मोक्ष किससे होगा। तो बोले दो ही निष्ठा, मोक्ष के लिए दो ही निष्ठा है। और बोले लोके, लोके माने किस लोक में, मनुष्य लोक में, क्योंकि मोक्ष जो है सिर्फ मनुष्य लोक में प्राप्त होता है। शुभैर आपनोति देवत्वम, शुभ कर्म करेंगे देवता शरीर मिलेगा। इंद्र हो, वायु, वरुण, ये सारे जितने हैं सारे पुण्य कर्म करते हुए, और कभी मनुष्य थे वो लोग, पुण्य है ना, पुण्य आपनोति देवत्वम निषिद्धैर नारकिम गतिम, और गलत कर्म करेंगे, निषिद्ध कर्म करेंगे, शास्त्र में जो निषिद्ध मना किया गया उसको करेंगे तो नारकिम गतिम, नरक आदि में जाएंगे, पशु पक्षी आदि शरीर मिलता है। और वाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुषम भवते वशम, उभय दोनों पुण्य पाप जब होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। दोनों पुण्य पाप होगा तो भगवान की भी कृपा होगी, तब जाकर मनुष्य होता है। और मनुष्य शरीर को देवता शरीर से भी ऊंचा माना जाता है। देखिए, देवता शरीर पुण्य प्रधान है, मनुष्य शरीर पुण्य पाप दोनों है, फिर भी मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों बताते हैं, एक जगह पर परमेश्वरानंद स्वामी जी बता रहे थे, एक जगह पर चांदी है और एक जगह पर सोना है ना। एक जगह पर सोना और चांदी, दोनों में कौन लेगा व्यक्ति? सोना लेगा। अच्छा, एक जगह पर चांदी है और लोहा है, तो क्या लेंगे? हर व्यक्ति चांदी लेगा। अच्छा, एक जगह पर सोना, ये चांदी भी है और लोहा भी है, और उस जगह में पारस पत्थर भी है, तो अब क्या लेंगे? नहीं नहीं, पारस पत्थर चांदी भी लेंगे, लोहा भी लेंगे। चांदी और लोहा में क्या लेंगे आप? चांदी, लोहा लेंगे। चांदी। अच्छा ठीक है। पारस पत्थर है तो क्या करेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति बोले हमको लोहा चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, क्योंकि वो छुआ करके सोना बना लेगा। यही स्थिति है मनुष्य शरीर का है। ज्यादा कीमत तो चांदी है, कम कीमत लोहा है। ज्यादा कीमत देवता शरीर है और कम कीमत मनुष्य शरीर है। इसमें रोग है, देवता में रोग नहीं होता है और बुढ़ापा नहीं है, ये सब है। वहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन है, सारा सुविधा है, वहाँ गर्मी नहीं है, ठंडी नहीं है। तो यहाँ सारा सुविधा तो है, लेकिन मनुष्य शरीर में मोक्ष की, यहाँ विवेक, वैराग्य है ना, श्रद्धा, सठ संपत्ति, गुरु प्राप्ति। देखिए, अश्विनी कुमार जैसे देवता लोग आकर के दध्य अथर्वण ऋषि के पास, मनुष्य के पास आकर के विद्या प्राप्त किए। इसलिए बताते हैं दो ही निष्ठा है। तो लोकेस्मिन माने इस लोक में मोक्ष के पाने के लिए दो ही साधन है। बोले क्या? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो सांख्य है, सन्यासी है। सन्यासी मतलब थोड़ा कुछ सन्यास है, विवेक वैराग्य है संसार के प्रति, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो। सन्यासी मतलब सामान्य सन्यासी नहीं लेना, जिनका थोड़ा वैराग्य है, संसार से लगाव कम है, वैराग्यवान जो है, ऐसे लोग हैं सांख्य है। ज्ञान योग ही एक होता है। दूसरा जो संसार में कर्म में लगे हुए हैं, कर्म योगी न योगी ना, जो योगी हैं, योगी मतलब युज्यते अनेन इति, जिसके द्वारा परमात्मा से के साथ संयोग होता है, उसको योग कहते हैं।
गीता में ज्यादातर योग का अर्थ कर्म योग लिए है। कर्म एवं योग, कर्म ही साधन है परमात्मा प्राप्ति के लिए, और ज्ञान एवं योग, ज्ञान योग है, ज्ञान से ही प्राप्ति है, और ज्ञान से ही प्राप्ति, जो ज्ञान ही योग है, और कर्म जो करण है, कर्म के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती है। तो ही योग बताती है। सारा जितना भी है संसार में ज्ञान के द्वारा जो योग है, बाकी जितना आया सारा कर्म योग होता है, चाहे भजन कीर्तन ध्यान उपासना, इस सारा कर्म योग आ गया। इसलिए बताते हैं कर्म योगे न योगिनाम, जो कर्म योगी है बताते हैं कैसे। जब भगवान के साथ भजन करे है ना, आपका वाणी गुणानुकथने श्रवणम कथाया, हमारा सारा जो इंद्रियां भगवान के प्रति समर्पित हो जाती है। जब वाणी आपका गुण का कथन करे, श्रवण आपका कथा श्रवण करे, और मन आपका चिंतन करे, आपका चरण का चिंतन करे, और जो हमारा सर जगत जो है संसार, आपका जो शरीर है संसार को प्रणाम करता रहे, और ऐसे तो होता है। ये सारा भक्ति का साधन बता दिए। और क्या करना, बोले जिस जगह पर हैं वो कर्म को अपने साधन भगवान का उपासना करते हुए वो तो कर्म योग बताएंगे आगे जाके। ज्ञान हो गया, ज्ञान ही योग है, और कर्म ही योग है, दो ही निष्ठा है बताती है। तो लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, यहाँ 2 विभाग कर दिए और अर्जुन को बताएंगे। ठीक है, ज्ञान से ही मुक्ति है, और इसीलिए हम कर्म नहीं करेंगे। कोई सोचिएगा तो भगवान बता रहे हैं कर्म छोड़ देने पर कोई नैष्कर्म्य मतलब मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता है। जब सुसुप्ति में अभी बता रहे थे स्वामी जी, सुसुप्ति अवस्था में सारा कर्म छूट जाता है, मुक्ति थोड़ी मिलती है ना। शरीर से कर्म होता है ना मन से कर्म होता है, बोले उसी चीज को बता रहे। न कर्मणा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। तो अर्जुन बोले हम तो ज्ञान योग करेंगे, बोले नहीं, कर्म को छोड़ देने मात्र से, कर्मणाम अनारंभात्, कर्म को आरंभ नहीं करने से, नैष्कर्म्यं पुरुषो और नैष्कर्म्यं न अश्नुते, पुरुष जो है, जो पुरुषार्थ योग्य व्यक्ति, नैष्कर्म्य मतलब मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। खाली कर्म छोड़ देंगे तो मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है। न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समाधिगच्छति, केवल संन्यास कर देने से, कर्म संन्यास कर देंगे। आप जैसे अर्जुन बता रहे थे ना, मैं ये सब लड़ाई नहीं करूंगा, जा करके भिक्षा मांग के रह जाऊंगा, तो कर्म को छोड़ देने पर सिद्धि मतलब चित्त शुद्धि को प्राप्त नहीं करता है। पता चला अर्जुन इतना बड़ा वैराग्य दिखा रहे थे। जब अभिमन्यु का वध हुआ तो असली रंग आ गया राग द्वेष जब है तो बोले यही कर्म से ही, अभी बता रहे थे स्वामी जी, जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, कर्म से ही कर्म संस्कार को निकालते हैं। जब वही कर्म जब सकाम भाव से करेंगे वही हमको बंधन में डालता है। अब देखेंगे टीवी में रिमोट होता है ना, स्विच एक ही होती है, उसका दबाने से बंद होता है और उसी को ही दबाने से खुलेगा। तो कर्म को सकाम भाव से करेंगे तो गेट होता है ना, कार का भी गेट होता है, उसी से ही लॉक होगा, उसी स्विच से ही खुलेगा। तो सकाम भाव से जब कर्म करेंगे वही हमको बंधन का कारण बनेगा, और उसी कर्म को जो परमात्मा के लिए जो अर्पण करके हम करेंगे वही कर्म है, वो हमको सिद्धि प्राप्ति होगी। सिद्धि मतलब चित्त शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति का योग्यता प्राप्ति होगी। इसीलिए खाली संन्यास कर देने से कभी चित्त शुद्धि को प्राप्त नहीं होता है।
आगे दृष्टांत है कि कर्म से ही जनक आदि सारे ऋषि लोग चित्त शुद्धि करके फिर ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये कर्म योग जो है मुख्यतया है, और इसीलिए अर्जुन पूरा गीता सुनने के बाद कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं। कर्म कैसे? योग बुद्धि से, ईश्वर को अर्पण बुद्धि से। वही कर्म किए, दादाजी को मारे, भीष्म को मारे, अपने बड़े भाई कर्ण को मारे, कृपाचार्यों को मारे, सारे लोग को मारे, लेकिन भगवान के लिए ये ईश्वरार्पण, ईश्वर की अर्चना, ईश्वर के प्रति अर्पण बुद्धि से ईश्वर का ही स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर का पूजन करते हुए किसी को मारना, भीष्म पितामह को मारना भी ये पूजा हो सकता है। तो घर में कोई व्यक्ति है ना, कोई माता है, पिता है, कोई टीचर है, कोई ट्रैफिक में है, कोई है ना डॉक्टर है, कोई फौजी है, कोई भी कर्म हमको या जो भी शास्त्रीय कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप, आगे बताएंगे भगवान आखिरी में जाके, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बोले कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बोलते जैसे रोज हम स्नान करते हैं, रोज हम कमरा साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, ठीक वैसे यज्ञ दान कर्म हमको पवित्र कर देता है और ज्ञान के लिए योग्य हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।